हे यूट्यूब फैमिली। मैं जो कहानी सुनाती हूँ, जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम सुनने वाले हैं परछैया का रहस्य की कहानी। गांव नवलपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। खेतों में हरियाली, तालाब में कमल के फूल और पुराने बरगद के नीचे हर शाम चौपाल, यह सब गांव के लोगों के रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन इस गांव की एक अजीब पहचान भी थी। यहाँ अक्सर लोग कहते थे कि कुछ घरों में रात को परछाइयाँ अपने मालिक से अलग होकर चलती है। लोग इसे अंधविश्वास मानते, पर राधा जानती थी कि यह सच है। राधा गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। वह पढ़ी लिखी थी और ऐसे किस्सों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन बचपन से ही उसने महसूस किया था कि उसकी परछाई कभी-कभी उससे बस में नहीं रहती। शाम के धुंधलेके में उसकी परछाई लंबी होकर कमरे की दीवार पर फैल जाती और कभी-कभी अचानक गायब हो जाती। एक रात जब तेज आंधी चली और गांव की बिजली गुल हो गई, राधा ने अपने कमरे में दीपक जलाया। वह किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसे लगा कि दीवार पर दो परछाइयां हैं, एक उसकी और दूसरी जो उसी की तरह थी लेकिन हिल रही थी, जैसे खुद का कोई दूसरा रूप। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें मलकर देखा तो परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। डर के बावजूद राधा उठी और उसका पीछा किया। दरवाजा अपने आप चरमराया और खुल गया। परछाई बाहर निकल चुकी थी। राधा ने साहस जुटाया और अंधेरे में बाहर निकल गई। आकाश में बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी झांक रही थी। वह परछाइयां कभी पेड़ों के बीच छिप जाती, कभी साफ दिखने लगती। आखिरकार वह गांव के बाहर उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ी, जो बरसों से खंडर पड़ा था। मंदिर के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई साधक तपस्या करते हुए मर गया था और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। मंदिर के अंदर चारों ओर टूटी मूर्तियां, सूखी बेलें और धूल जमी थी। बीच में एक टूटा हुआ हवन कुंड पड़ा था। राधा ने देखा, उसकी परछाई उस हवन कुंड के पास जाकर स्थिर खड़ी हो गई और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। परछाई बोल उठी, तुम्हें सच जानना होगा राधा। राधा सहम गई, पर उसने हिम्मत जुटाई, कहा, तुम कौन हो? दीवार पर खड़ी परछाई मुस्कुराई, मैं तुम ही हूँ, तुम्हारा अधूरा जन्म। पिछले जीवन में मैं यहीं इस मंदिर में साधना कर रही थी, लेकिन एक भूल के कारण मेरी साधना अधूरी रह गई। आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ जुड़ी रही। राधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मतलब मैं पिछले जन्म की वही साधक हूँ? हाँ, परछाई बोली, तुम्हें मेरी अधूरी साधना पूरी करनी होगी, वरना मैं तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। राधा का शरीर कांप उठा। राधा ने उसी रात मंदिर में बैठकर हवन करने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्ग पुजारी से सीखा हुआ एक मंत्र याद किया और वही दोहराने लगी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, परछाइयां कांपने लगी। हवन कुंड की अग्नि तेज हो रही। दीवार पर खड़ी परछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। लेकिन तभी मंदिर की जर्जर दीवार से काला धुआं निकलकर बाहर आया और भयानक स्वर में बोला, उसे मत जाने दो, यह मेरी साधना थी। राधा ने देखा, वह मंदिर का वही अपूर्ण साधक था, जिसकी आत्मा अब भी बंधी हुई थी। असल में उसकी शक्ति ने ही राधा की परछाई को बांध रखा था। आग की लपटें उठी। राधा ने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। धुआं और परछाई आमने सामने हो गई। परछाई राधा की ओर देखकर बोली, मुझे मुक्त करो। राधा ने अंतिम बार मंत्र चिल्लाया।
अग्नि का गोला ऊपर उठा और मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। धुआं चिकता हुआ गायब हो गया। परछाई राधा के पास आई, उसके माथे को छुआ और फुसफुसाई, अब मैं मुक्त हूँ। और उसी क्षण परछाई दीवार में समा गई। सुबह जब सूरज निकला, गांव वालों ने देखा राधा मंदिर से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी। अब उसकी परछाई सामान्य थी, वैसे ही जैसी सबकी होती है। लेकिन राधा जानती थी कि उसने अपने ही पिछले जन्म की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जिन रहस्यों से हम डरते हैं वे हमारी अपनी ही अधूरी कहानी होती है। उन्हें समझकर ही हम शांति पा सकते हैं। ओके, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली मुझे सुनने के लिए। जो ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।